नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो शुरू करते हैं हम परिमेय संख्या से दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिभाषा क्या है परिमेय संख्या की। तो देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां पर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 अर्थात जो हर है दोस्तों वह 0 नहीं होना चाहिए। तो वह परिमेय संख्या हो कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वह परिमेय संख्या कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, परिभाषा क्या कहता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो हर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगी? वो होगी दोस्तों परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। उदाहरण देखते हैं। तो 0 है दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 नहीं का मतलब है अगर हम किसी संख्या में 0 में किसी संख्या का अगर हम भाग देते हैं, मान लीजिए हम 5 का भाग देते हैं, ठीक है, तो देखिए अंश और हर के फॉर्म में आ गया ये भी। अगर 0 में 5 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अर्थात 0 में किसी भी संख्या से, छोटी से लेकर बड़ी संख्या को भाग देने पर आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। और हम 0 को अंश और हर के रूप में दर्शा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 0 क्या हुआ? ये भी एक परिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक। 2/3 मान लीजिए, ये भी देखिए हर जो है 0 नहीं है और अंश और हर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। 2/3 या फिर दूसरा लिख लेते हैं यहाँ पर -3/5 -3/5 ये भी एक परिमेय संख्या है। देखिए अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ऊपर या नीचे पूर्णांक हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 7/-3 इसको भी लिख सकते हैं, ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है। अब √16 ये कर्णी 16 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे कर्णी 16 का, तो इसका वर्गमूल आता है दोस्तों 4, ठीक है, इसका वर्गमूल आता है 4 और 4 को हम 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो गया? कर्णी 16 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर कर्णी 16 की जगह में अगर कर्णी 13 रहता दोस्तों, तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसका वर्गमूल आएगा तो वो दशमलव में आएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं, कर्णी में ऐसी संख्याएं जिनका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो भी क्या होती हैं? वो भी होती है परिमेय संख्याएं दोस्तों। जैसे कर्णी 25 ये भी हो गई परिमेय संख्या, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, और 5 को हम 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से परिमेय संख्या क्या हो गई? जिन्हें हम अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगी? वो होगी परिमेय संख्या दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अंश बटे हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते या फिर नहीं दर्शा सकते, ठीक है। क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के फॉर्म में या अंश बटे हर के रूप में नहीं दर्शा सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या कौन सी थी? जिन्हें हम अंश बटे हर के फॉर्म में दर्शा सकते थे, बट जिन्हें हम अंश बटे हर के फॉर्म में नहीं दर्शा सकते, नहीं लिख सकते, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं
कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 7, कर्णी 11, कर्णी 13, ये सभी क्या हैं? ये अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, क्यों? अगर इनका हम वर्गमूल निकालना चाहें तो इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जो वर्गमूल आएगा वो दशमलव में आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर इनका वर्गमूल पूर्ण आ जाता तो परिमेय संख्याएं ये होती, बट चूंकि इनका पूर्ण वर्गमूल जो कर्णी के फॉर्म में दी है संख्याएं, उनका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इनको हम क्या करेंगे? अंश बटे हर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, पाई भी जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है दोस्तों। ये 22/7 जो है ये एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, बट पाई का जो मान होता है 22/7 वो होता है एक परिमेय संख्या। ठीक है।